आज का हमारा टॉपिक है गामा डिस्ट्रीब्यूशन। इसका डिफिनीशन होता है इफ़ एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी गामा डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ इट्स पीडीएफ इज एफ एक्स इक्वल टू 1 बीटा टू द पावर अल्फा इंटू गामा अल्फा इंटू एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स अपन बीटा, यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, वेयर एक्स एंड अल्फा बीटा आर its parameter and it is denoted by x tend to gamma अल्फ़ा एंड बीटा। इसका पीडीएफ ऐसा भी लिखा हुआ डायरेक्ट मिल जा सकता है, या इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होना है तो x इंटू गामा विथ पैरामीटर अल्फ़ा एंड बीटा, इसको ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है। हम शुरू से पढ़ते हैं किसी भी पीडीएफ या पीएमएफ का उसका हम दिया रहता है तो उसका हमें मीन, वेरिएंस और एमजीएफ निकालना होता है। सबसे हम पहले निकालते हैं इसके मीन को। तो मीन इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। फिर हम एफ एक्स की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर सिंपली रख दिए। तो एक्स इंटू 1 बीटा टू द पावर अल्फ़ा इंटू गामा अल्फ़ा इंटू एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स बाई बीटा हो गया। फिर यहाँ पर एक एक्स है और ये एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 है, तो एक्स के पावर ये अल्फ़ा माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो एक्स के पावर केवल अल्फ़ा बचेगा। फिर हम 1 उसको ऐसे लिख देंगे 0 टू इन्फिनिटी बीटा इंटू 1 बीटा टू द पावर अल्फ़ा इंटू गामा अल्फ़ा इंटू एक्स टू द पावर अल्फ़ा इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई बीटा। फिर हम ये जो हमारा ये 1 बाई बीटा टू द पावर अल्फ़ा इंटू गामा अल्फ़ा है वो कंस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। फिर इसको इंटीग्रेशन करने के लिए 0 इंटू यहाँ से जो हमारा ये वाला कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम बाहर ले लिए। फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू इन्फिनिटी एक्स के पावर अल्फ़ा इंटू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाई बीटा है। तो हमें इसको गामा के स्टैंडर्ड फार्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फार्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम एक्स बाई बीटा इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा बीटा टी, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बीटा डी टी। तो जहाँ पर पहले फिर हम टी का रेंज निकालना पड़ेगा। टी को जहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 होगा तो टी इक्वल टू भी 0 होगा, और एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो टी की रेंज भी इन्फिनिटी पर चली जाएगी। अब हम एक्स इक्वल टू बी टी निकालनी है, डी एक्स इक्वल टू बीटा डी टी निकालनी है। तो फिर हम इसको इस वाले इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा ये गामा फंक्शन में चेंज हो जाएगा। तो रखते हैं तो 1 बीटा कांस्टेंट है तो वो पहले से ही बाहर हो जाएगा। बीटा इंटू टी टू द पावर ये अल्फ़ा हो जाएगा इंटू ई टू द पावर माइनस टी बीटा डी टी। फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बीटा के टू द पावर अल्फ़ा है और एक बीटा ये कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर आ जाएगा। तो बीटा के वैल्यू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1, बीटा टू द पावर अल्फ़ा प्लस 1। फिर नीचे वाला वैसे ही रहेगा 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 1 ई टू द पावर माइनस डी टी। ये हमारा गामा का स्टैंडर्ड फार्म में चेंज हो गया है, यहाँ पर n की वैल्यू अल्फ़ा प्लस 1 है। अगर आपको गामा डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप मेरे पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, वहाँ पर गामा डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर्टी फॉलो करके ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा गामा अल्फ़ा प्लस 1 हो जाएगा। तो इस टोटल का इंटीग्रेशन हो जाएगा गामा अल्फ़ा प्लस 1। पहले से हमारा ये है बीटा टू द पावर अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। इसको बीटा टू द पावर अल्फ़ा प्लस 1 को बीटा टू द पावर अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं। अपान में बीटा टू द पावर अल्फ़ा इंटू गामा अल्फ़ा पहले से है। ये हमारा है गामा अल्फ़ा प्लस 1। तो हम गामा की पहली प्रॉपर्टी पढ़े हैं, गामा जब n प्लस 1 होता है तो n इंटू गामा n ले लेते हैं। तो इसी को यूज करते हैं, तो इसी को यूज करके तो n के जगह पर हमारा अल्फ़ा है तो
तो गामा अल्फ़ा प्लस 1 का हो जाएगा, तो गामा अल्फ़ा इंटू गामा अल्फ़ा हो जाएगा। तो फिर हम इसको कहा तो जो हमारा ये बीटा टू द पावर अल्फ़ा का बीटा टू द पावर अल्फ़ा से बीटा टू द अल्फ़ा खत्म हो जाएगा, गामा अल्फ़ा से गामा अल्फ़ा खत्म हो जाएगा। तो हमारा फाइनली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम निकालते हैं वेरिएंस को। वेरिएंस इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। हम पहले से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल लिए हैं, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो हमारे ये वाले वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको निकालना है, अब निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स। हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में लिए थे एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स इंटू, जब हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जगह पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स जगह एक्स स्क्वायर रख देंगे। अगर एक्स क्यू का निकालना होगा तो यहाँ पर एक्स क्यू रख देंगे। हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को निकालने के लिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स रख देंगे। तो हमारा सिंपली इसी के तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1 बीटा स्क्वायर। सिमिलरली इसी प्रकार से सॉल्व करने पर हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा का स्क्वायर। फिर हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, तो हमें वेरिएंस निकालने के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की ज़रूरत थी, ये माइनस, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर की ज़रूरत थी। हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालें, इसको होल स्क्वायर कर देंगे और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, और इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अब हम निकालते हैं एम जी एफ ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। एम जी एफ इक्वल टू होता है एम एक्स टी इक्वल टू ई टू द पावर टी एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स इक्वल टू होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर टी एक्स इंटू एफ एक्स टी एक्स। हमको इसका गामा डिस्ट्रीब्यूशन का PDF दिया हुआ है एफ एक्स को लाकर यहाँ पर रख देंगे 1 बीटा टू द पावर अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा गामा अल्फ़ा इंटू एक्स के पावर अल्फ़ा माइनस 1 इंटू ई टू पावर माइनस एक्स बाई बीटा डी एक्स।
यहाँ पर जो हमारा 1/β⁴ अल्फ़ा इंटू गामा अल्फ़ा है वो कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन 0 to ∞ रहेगा। तो हमारा x के पावर अल्फ़ा माइनस 1 वैसे के वैसे ही रहेगा। फिर जो हमारा फिर यहाँ पर x माइनस x⁴ e⁻ माइनस 1/β माइनस t 1/β माइनस t को हम लोग 1/β t अपान में बीटा लिख सकते हैं। इसको हम लोग 1-β/t को ऐसे पुट कर दिए, हो गया। फिर अब हम इसको स्टैंडर्ड गामा फंक्शन में चेंज करने के लिए हम 1-βt/बीटा x को y लेट कर लेते हैं। जब इसको y लेट कर लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा β/1-β/ty हो जाएगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेगा तो हमारा वैल्यू ये आ जाएगा। फिर और x और y की रेंज हम निकालेंगे तो जब x 0 पर जाएगा तो y भी 0 पर चला जाएगा, x इन्फिनिटी पर जाएगा तो y भी इन्फिनिटी पर चला जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू, dx की वैल्यू, y की रेंज और y की रेंज हम निकाल कर इस वाले में x की वैल्यू और dx की वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये गामा फंक्शन में चेंज हो जाएगा। तो 1/β⁴ इंटू गामा अल्फ़ा वैसे ही रहेगा, इसका रेंज 0 to ∞ हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू β/1 इंटू y रख देंगे और फिर इसका पावर हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 1 1-β x इक्वल टू हम यहाँ पर लेट कर लिए हैं y, तो यहाँ पर y माइनस वाई हो जाएगा। फिर हम dx इक्वल टू यहाँ पर जो dx है, dx की वैल्यू हो जाएगी β/1-βt इंटू dy, तो dy इंटू 1-βt रख दिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, β/1-βt कांस्टेंट वैल्यू है, तो β/1-βt की पावर अल्फ़ा माइनस 1 को हम यहाँ पर बाहर कर लिए, ये हो गया। फिर यहाँ से β/1-βt ये भी कांस्टेंट है तो इसको भी यहाँ पर बाहर कर लिए। तो फिर हमारा इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ इतना बच जाएगा 0 to ∞। यहाँ पर β/1-βt को हम बाहर निकाल लिए तो y के पावर अल्फ़ा माइनस 1 बच जाएगा, y के पावर अल्फ़ा माइनस 1 e⁻y dy। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन का हो गया। तो फिर इसका हम इंटीग्रेशन कर, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एक्चुअली आ जाएगा है गामा अल्फ़ा, क्योंकि n के यहाँ पर n के जगह पर अल्फ़ा है तो हमारा आ जाएगा गामा अल्फ़ा। इतना का इंटीग्रेशन आ जाएगा गामा अल्फ़ा, इतना का वैल्यू हमारा आ गया गामा अल्फ़ा। तो इतना का वैल्यू हम निकाल कर यहाँ पर गामा अल्फ़ा कर देंगे। यहाँ पर ये बीटा के पावर अल्फ़ा माइनस 1 और एक पहले से बीटा है तो बीटा के पावर अल्फ़ा हो जाएगा अपान में β⁴ इंटू गामा अल्फ़ा इंटू 1-βt के पावर अल्फ़ा माइनस 1 है तो नीचे भी 1-βt है तो अल्फ़ा माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा केवल अल्फ़ा। तो यहाँ पर हमारा ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर β⁴ ऊपर है, नीचे भी ये भी कट हो जाएगा, गामा अल्फ़ा है ये भी ऊपर नीचे कट हो जाएगा। तो एक्चुअली में हमारा बच जाएगा 1/1-βt के पावर अल्फ़ा बच जाएगा। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1-βt के पावर माइनस अल्फ़ा। ये हमारा mgf आ गया, हमारा mgf आ गया। हम